अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 13 नवंबर A to Z न्यूज़ मैसूर। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। आखिरकार वही हुआ जिसका 100% यकीन था। नाम निहाद सहाफ़ी बीजेपी के तर्जुमान अर्नब गोस्वामी को अदालत आलिया ने बरूज़ चाहशुंबा अबूरी ज़मानत दे दी। सिर्फ एक दिन कबल यानी मंगल को अर्ज़ी दाखिल की गई थी और दूसरे ही दिन न सिर्फ उस अर्ज़ी पर समाअत हुई बल्कि उसे ज़मानत भी दे दी गई। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि हमारी अदालत आलिया किस कदर बेबस और मजबूर है। ऊपर से हुक्म आया और उस हुक्म की तामील के सिवा अदालत के पास कोई चारा नहीं होता। खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को एक खत लिखा जिसमें इंतहाई सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करते हुए सवाल किया कि किस बुनियाद पर इतनी इजलत में अर्नब की अर्जी पर समाअत की गई। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने खुद ये गुजारिश की थी कि अर्नब की अर्जी पर तेजी के साथ समाअत की जाए। ये बात सब जानते हैं कि आज सैकड़ों नहीं हजारों अफराद जेल में पड़े हुए हैं। उनकी अर्जियों पर समाअत तो बहुत दूर की बात, उन पर गौर तक नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ मुकदमों के सिलसिले में रुजू हो चुके हैं और हर बार उसकी अर्जी पर समाअत होती आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर से अहकामात दिए जा रहे हैं। खायरीन को याद होगा कि अर्नब से ज़्यादा अहम, ज़्यादा काबिल साबिक़ मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम को, जो पेशे से वकील भी थे, एक मुकदमे के सिलसिले में कई महीनों तक जेल में थे। उनकी अर्जी पर तेज़ी के साथ समाअत नहीं हुई। तो इससे साफ जाहिर है कि अर्नब किसका खास आदमी है। पहले ही से इस सहाफ़ी के मुताल्लिक़ अवाम की ये राय थी कि सहाफ़ी नहीं और ना ही टीवी एंकर है, ये बीजेपी का फुट्टू है। यही वजह थी कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो आम विज़ारा तो एक तरफ खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह उसकी हिमायत करने के लिए मैदान में आ गए। उन्हीं लोगों की हिम्मत पर ये चीखता है, चिल्लाता है और बीजेपी मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों को चैलेंज करता है, यहाँ तक कि वज़ीर आला को भी ललकारा करता है और उस तरह चिल्लाता है कि कभी कभी ये गुमान होने लगता है कि ये कौन सी मखलूक है। एक बात तो 100% कही जा सकती है कि उसे अपने सरपरस्तों पर इस कदर यकीन था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। इल्ज़ाम में वो चिल्लाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी सारी अकड़ खाक में मिला दी। लेकिन ये बात भी नोट करें कि जताने के लिए वो सहमा हुआ नहीं है। अब और ज़ोर से चिल्लाएगा, उसकी चीखें टीवी स्क्रीन फोड़ कर निकलेंगी, लेकिन एक अनजाना खौफ उसे हमेशा लगा रहेगा। उसमें कोई शक नहीं है कि इसके सर पर एक नहीं बहुत सारे हाथ होंगे, लेकिन जिसका ज़मीर कमज़ोर पड़ गया हो या मर गया हो, हज़ारों हाथ इस पर होने के बावजूद उसके अंदर की हिम्मत उसका साथ नहीं देगी। उसकी गिरफ्तारी का वाक़या उसको एक भयानक ख्वाब की तरह पीछा करता रहेगा। और मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।